हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। मैं आज का टॉपिक है द फ्लावर, और फ्लावर के बारे में पूरा पढ़ेंगे और मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं स्लाइड्स की फॉर्म में। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये लेसन नंबर 5 है, क्लास 11th का, एनसीईआरटी से लिया है मैंने। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आप चैनल पर में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको मेरा बहुत सारा धन्यवाद। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी, कंटेंट क्या है, कि फ्लावर क्या होता है, सिमेट्री कैसी होती है फ्लावर्स के अंदर, और पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन क्या रहती है, पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के, एस्टिवेशन क्या होता है और प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, इन इट मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेनली किस लिए होते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। और एक टिपिकल फ्लावर में 4 अलग अलग काइंड के होरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस डायग्राम से देख लेते हैं। और वो जो 4 होरल्स हैं उनमें क्या क्या आता है? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एज यू कैन सी these colored part is known as petals, and this green colored part is known as sepal, and these are anthers, which is consist of stamen and filament. This long tube like structure is known as filament, and this is a stigma. Stigma consists stigma के नीचे क्या होता है? स्टाइल, एंड देन दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। ओके, तो स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट होता है, और कार्पल्स क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होता है। तो आई होप इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए और आपको समझ में आएगा। ओके, तो जो 4 होरल्स हैं उनमें क्या क्या आया था? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो चलिए देख लेते हैं। तो वो जो 4 होरल्स हैं वो कौन कौन से थे? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जबकि जो कैलेक्स और कोरोला हैं वो एसेसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर। जब एक फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब किसी भी फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन प्रेजेंट है या फिर कार्पल है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं सिमिट्री। तो जो सिमिट्री है फ्लावर्स के अंदर वो 2 टाइप की हो सकती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो चलिए देख लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है और जाइगोमॉर्फिक क्या होती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक मेनली क्या होती है? एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री होती है, और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? बाइलेटरल सिमिट्री। अब एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है? जो फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, उसको 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी अगर प्लेन से हम क्या करें? लाइन पास करें तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। इन सब के फ्लावर्स में हम देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री को। जबकि जो जाइगोमॉर्फिक होता है उसमें क्या होता है? जो फ्लावर है वो 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होगा, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से उसको कट करेंगे तब इसके एग्जांपल्स हैं पी, गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। सो कुछ फ्लावर्स एसिमेट्रिकल्स भी होते हैं, जैसे कि कैना। उनको वो क्या है? हम 2 सिमिलर हाफ्स में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन से। अगर हम कोई भी लाइन या प्लेन पास करेंगे सेंटर के थ्रू तो उसमें हम बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते? 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ आया। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था कि हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे हम उसके सेंटर से लाइन पास करें वो 2 इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा। और
जाइगोमॉर्फिक में 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होगा, लेकिन जब होगा जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर हम उसको कट करेंगे सेंटर के थ्रू। ओके, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख लीजिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है, ये जाइगोमॉर्फिक का है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में ये देखिए, लाइन किसी भी एंगल से किसी भी प्लेन से पास की गई है और ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में देखिए, सिर्फ अगर हम इस ऐसे अगर लाइन को पास करते हैं तो ही ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो नहीं होगा ये डिवाइड। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। ओके, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलमस। थैलमस पे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से थे? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो उनकी पोजीशन थैलमस पे किस तरीके से होती है? तो उनकी पोजीशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो ये ओवरी के बेसिस पे क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं ऐसे ही सीरीज़ वाइज क्लास 11th और क्लास 12th के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी चैप्टर वाइज। चलिए देखते हैं हाइपोगाइनस क्या होता है। हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो दूसरे जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो उसके नीचे सिचुएटेड होते हैं। तो इस टाइप की ओवरी को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। ओके, अब पेरिगाइनस में देख लेते हैं क्या होता है। पेरिगाइनस में क्या होता है, जो गाइनोशियम होता है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है, और जो दूसरे पार्ट्स हैं फ्लावर के वो साइड्स में रिम पे क्या हो जाते हैं, थैलमस के रिम पे सेम लेवल पे क्या हो जाते हैं, सिचुएटेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। और इसमें जो ओवरी होती है, इस टाइप की ओवरी को हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं प्लम, रोज एंड पीच। और हाइपोगाइनस के जो एग्जांपल्स हैं वो है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो चलिए देख लेते हैं आगे एपिगाइनस। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी डायग्राम की हेल्प से भी, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे। एपिगाइनस में क्या होता है, एपिगाइनस में जो थैलमस है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और ओवरी को एनक्लोज कर लेता है और उसके साथ कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है, और जो अदर पार्ट्स हैं वो अबोव द ओवरी अराइज करते हैं, इसलिए इस टाइप की ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है गवावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, तो अब देखिए इस डायग्राम में, ये हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है, ये पेरिगाइनस और ये एपिगाइनस। तो इसमें देखिए आप, हाइपोगाइनस में क्या है, जो ओवरी है वो थैलमस के ऊपर है। ओके, इस सुपीरियर पोजीशन है इसमें ओवरी की। इसमें क्या है, पेरिगाइनस में जो ओवरी है वो क्या है, ओवरी यहाँ पे सिचुएटेड है थैलमस में, और जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या है, रिम पे सिचुएटेड है, अलोंग द ओवरी ग्रो कर रहे हैं सेम लेवल पे। और क्या पढ़ा था हमने किसमें, पेरिगाइनस में, कि जो गाइनोशियम है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है। मींस गाइनोशियम ये पार्ट है, गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो इसमें देखिए जो ये पोर्शन है ये क्या है, ये क्या है, गाइनोशियम है जो कि सेंटर में सिचुएटेड है, और जो अदर पार्ट्स हैं वो सेम लेवल पे थैलमस में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो थैलमस का जो मार्जिन है वो क्या करेगा, अपवर्ड ग्रो करेगा। ये मार्जिन है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और जो ओवरी है इसके अंदर, ये जो ओवरी है वो कंप्लीटली फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। और अदर पार्ट्स हैं जो फ्लावर के, जैसे कि ये वाले पार्ट्स, वो क्या करेंगे, अबोव द ओवरी ग्रो करेंगे, इसलिए इस टाइप की ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। इस टाइप की जो एपिगाइनस फ्लावर में, जो एपिगाइनस फ्लावर्स हमें किस किस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, गुआवा एंड कुकुम्बर में। ओके, ये आप अपने आसपास जाके भी अगर कोई प्लांट है गुआवा का या कुकुम्बर की जो बेल है उसमें जाके आप उनके फ्लावर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम पढ़ लेते हैं कि एक फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैलेक्स के बारे में। कैलेक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट, सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट होरल होता है किसी भी फ्लावर का। अगर आपने किसी फ्लावर को ऑब्जर्व किया हो और देखा हो, जो कलरफुल पेटल्स होती हैं उनके नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी पेटल्स होती हैं, उन्हीं को हम कैलेक्स बोलते हैं। तो जो सेपल, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उनको सेपल्स बोल सकते हैं। सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं और लीफ लाइक होती हैं। वो फ्लावर को, उनका काम क्या होता है, वो फ्लावर को प्रोटेक्शन का काम करवाती हैं जब वो बर्ड स्टेज में होते हैं। ओके, तो जो कैलेक्स है वो गैमोसेपलस भी हो सकते हैं और पॉलीसेपलस भी हो सकते हैं। गैमोसेपलस का मतलब होता है जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड होंगे, लेकिन पॉलीसेपलस का मतलब क्या होता है, सेपल्स फ्री होंगे। कोरोला, अब कोरोला के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरोला मेनली पेटल्स का बना होता है, मीन्स पेटल्स का कंपोज होता है, और जो पेटल्स होती हैं वो आपको पता ही है ग्रीन कलर, कलरफुल होती हैं। किसी में ग्रीन, वाइट, रेड, येलो कोई भी कलर हो सकता है पेटल्स का। तो ये पेटल्स मेनली किस लिए होती हैं, इंसेक्ट्स को कलरफुल इसलिए होती हैं, ब्राइट कलर्ड इसलिए होती हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें पोलिनेशन के लिए। एज वी ऑल नो, पोलिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन नेचर। और लाइक कैलेक्स, कोरोला में भी यूनाइटेड और फ्री। अगर यूनाइटेड है तो उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस, अगर फ्री है तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पॉलीपेटलस में क्या है कि ये फ्री है, देखिए इसमें जो पेटल्स हैं वो फ्री है। ओके, लेकिन गैमोपेटलस में क्या है, ये फ्यूज्ड है। देखिए सारी पेटल्स क्या हैं, फ्यूज्ड है। ओके, नेक्स्ट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है किसी भी फ्लावर में, उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो चलिए देख लेते हैं। एस्टिवेशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, तो एस्टिवेशन के 4 मेन टाइप्स हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। 4 टाइप्स हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। वेलवेट, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है। तो वेलवेट में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स एक होरल में अरेंज होते हैं, लेकिन उनका जो मार्जिन है ना वो एक दूसरे को जस्ट टच ही करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वेलवेट, और ये हमें कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। अब ट्विस्टेड में क्या होता है, जो मार्जिन होता है वो ओवरलैप कर लेता है नेक्स्ट, एक जो पेटल होती है वो नेक्स्ट को क्या कर लेती है, पेटल या सेपल नेक्स्ट वाले को थोड़ा सा ओवरलैप कर लेती है। ओके, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड बोलते हैं। ये हमें चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, जो मार्जिन है सेपल्स का वो ओवरलैप तो करेगा लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेगा, जबकि ट्विस्टेड में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। इसमें ओवरलैप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। तो इसका जो एग्जाम्पल वो है कैशिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट है वैक्सिलरी में क्या होता है, जैसा कि हम पी और बीन फ्लावर्स में देख सकते हैं 5 पेटल्स होते हैं। तो 5 पेटल्स में से जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो जो लेटरल 2 पेटल्स हैं उनको ओवरलैप कर लेगा, और जो वो 2 पेटल्स जो कि ओवरलैप हुए हैं लार्जेस्ट 2 पेटल्स के द्वारा, वो अपने से जो लोअर पोजीशन पे एंटीरियर पेटल्स हैं, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, उनको ओवरलैप कर लेंगे। इस टाइप की एस्टिवेशन को बोलते हैं वैक्सिलरी और पैपिलिनियोसिस एस्टिवेशन। तो अब डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें देखिए वेलवेट में क्या है कि जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं वो मार्जिन पे जस्ट टच ही करेंगे एक दूसरे को। ओके, और ट्विस्टेड में क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ये इसको ओवरलैप कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है, ये इसको ओवरलैप कर रही है। तो हाँ, इसमें देखिए इम्ब्रिकेट में इसमें ओवरलैपिंग तो है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं है। और डी क्या थी, वैक्सिलरी में क्या होता है, एक लार्ज पेटल होती है और वो 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप कर लेती है, और ये 2 इन लेटरल पेटल्स को क्या कर लेंगी, ओवरलैप कर लेंगी। ओके, तो ये थे हमारे 4 टाइप किसके, एस्टिवेशन की। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम को हम मेनली बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो एंड्रोशियम स्टेमन्स का बना होता है। हर एक स्टेमन में क्या होता है, एक स्टोक होता है और फिलामेंट होता है, फिलामेंट और एंथर होता है। फिलामेंट एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है और
हर एक एंथर बाइलोब्ड होता है और हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ओके, और उन चैम्बर्स के अंदर पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं और पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टेमन स्टीराइल है तो उसको हम बोलते हैं स्टेमेनोइड। तो स्टेमन है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है और जो स्टेमन्स हैं वो भी एपिपेटलस या एपिफाइलस हो सकते हैं। एपिपेटलस में क्या होता है? अटैच टू पेटल्स, और एपिफाइलस में अटैच टू पेरियंथ। मीन्स जो स्टेमन है वो पेटल से अटैच होता है, इसमें जो स्टेमन है वो पेरियंथ से अटैच होता है। अब स्टेमन्स हैं वो मोनोडेल्फस भी हो सकते हैं, डायडेल्फस भी हो सकते हैं। मोनोडेल्फस में क्या होता है कि वो एक ही बंडल में यूनाइटेड होंगे, और डायडेल्फस में क्या होगा? 2 बंडल्स में, और पॉलीडेल्फस में क्या होगा? मोर देन 2 बंडल्स में वो अरेंज होते हैं स्टेमन्स। तो इनके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, अब वेरिएशन भी हो सकती है फिलामेंट के लेंथ में। किसी भी फ्लावर के जो फिलामेंट होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ओके, इसके भी एग्जांपल दिए हैं, यू कैन सी। नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, और ये एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स का बना होता है। कार्पल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, जो कार्पल है वो भी एपोकार्पस हो सकता है या सिनकार्पस हो सकता है। मीन्स जो कार्पल्स, एपोकार्पस में क्या होगा? जो कार्पल्स हैं वो फ्री होते हैं, और सिनकार्पस में कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स हैं वो तो किस में डेवलप कर जाएंगे? सीड्स में, और जो ओवरी है वो ओवरी मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछ लिया जाता है, और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड में, और ओवरी मैच्योर होके फ्रूट में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता क्या है कि जो ओव्यूल्स हैं किसी भी ओवरी के अंदर, जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो कितने टाइप की प्लेसेंटेशन है? 5 टाइप की। मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल में क्या होता है? जो प्लेसेंटा है वो फॉर्म होता है अलोंग द वेंट्रल सर्चर ऑफ द ओवरी। और एक्साइल में क्या होता है? जो मार्जिन है कार्पल्स के, वो फ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल एक्सिस को बनाने के लिए। पैरिएटल में क्या होता है? ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी के ऊपर। मीन्स जो ओवरी की जो इनर वॉल है उस पर डेवलप होते हैं ओव्यूल्स। फ्री सेंट्रल में क्या होता है? ओव्यूल्स बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे, लेकिन इसमें सेप्टा नहीं होता। मीन्स इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट, बेसल में क्या होता है? प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, मीन्स बेस पे डेवलप करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने लिखे नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मार्जिनल है, जो मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है वो देखने को मिलती है हमें किसमें देखने को मिलती है? पी प्लांट में। ओके, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो देखने को मिलती है हमें टमाटो एंड लेमन में, और चाइना रोज में भी। पैरिएटल है वो देखने को मिलती है आर्जीमोन में। और जब ओव्यूल्स बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे तो उसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल हमें देखने को मिलती है प्राइम रोज में। और बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलती है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। तो देखिए इसके एग्जांपल्स, ये मार्जिनल है, देखिए यहाँ पे मार्जिन पे जो है ओव्यूल्स अरेंज हो गए हैं, पी प्लांट का एग्जांपल है। एक्साइल में आप देख सकते हैं, एक्साइल में क्या हो रखा है? एक्साइल में जो प्लेसेंटा है वो एक्सियल है और ओव्यूल्स अटैच हैं मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, यहाँ पे ये देखिए। और पैरिएटल में क्या हो रखा है? ओव्यूल्स डेवलप हो रखे हैं इनर वॉल पे, यहाँ पे इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की इनर वॉल पे डेवलप हो रखे हैं। और फ्री सेंट्रल में देखिए बिल्कुल सेंटर में है, सेप्टा में डिवाइड नहीं कर सकते। और बेसल में क्या हुआ था कि एट द बेस, ओके, जो प्लेसेंटा है डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, यहाँ पे देखिए बेस ऑफ ओवरी पे डेवलप है। यहाँ पे देखिए ये है टमाटो का, जहाँ पे देखिए कैसे प्लेसेंटा किस टाइप से अरेंज है। ये टमाटो का, टमाटो में आप हमें बता सकते हैं कि ये किस टाइप की, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किस टाइप से क्या है अरेंज्ड है, ये किस टाइप की प्लेसेंटेशन है। और ये पी प्लांट है, ये तो आपको दिख ही रहा है मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, लेकिन आप टमाटो का बता सकते हैं कि किस टाइप की प्लेसेंटेशन है। आज के लिए बस इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू ऑल।